जेट को लेकर ये बड़ा करार है, यानी कि समझौता है दोनों देशों के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच जेट इंजन पर बड़ा समझौता संभव है, यानी उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया। हमने बात करी थी ना एएमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। 2025 में पीएम मोदी का पेरिस विजिट होने जा रहा है और इस विजिट के दौरान काफी इंपॉर्टेंट डील्स को साइन किया जा सकता है। इवन जिस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको ये वीडियो को बनाकर दे रहा हूँ, वहाँ पर तो इन्हें केवल औपचारिकता बताई जा रही है। कहने का मतलब सारी की सारी डील्स जो कि इस विजिट के दौरान होने जा रही है, ये पहले से ही कंफर्म कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है, आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। 5th जनरेशन फाइटर्स इसलिए खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि रडार में उनका पता नहीं लगता। सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन फाइटर की होती है स्टेल्थ। चुपचाप आया, बमबारी करी, निशाना लगाया, खत्म करा ऑब्जेक्टिव को, उड़ गया, पता ही नहीं लगा कहां देने वाला है। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, भारत को F-35 भी ले लेना चाहिए, Sukhoi 57 भी ले लेना चाहिए। दोनों के 36-36 प्लेन उठा के भारत में डाल दीजिए। एक एक प्लेन दोनों एयरक्राफ्ट के अपने इंजीनियर को दे दीजिए, जैसे आपके चाइना में करते हैं, खोल खाल के रिवर्स इंजीनियर करके टेक्नोलॉजी समझ के बना लेते हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस मिलकर 6th जनरेशन का इंजन बनाएंगे और फ्रांस भारत को देगा 100% टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरॉन एक डील क्लोज करने जा रहे हैं। ये आने वाले 1-1.5 महीने में कभी भी अनाउंस की जा सकती है, लेकिन हो चुकी है। इस डील के तहत भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरॉन एक ऐसा इंजन डेवलप करेंगे जो कि 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक की पावर प्रोड्यूस करता हो, जो कि ह्यूमंगस है। इस समय जो F-35 है, F-22 रैप्टर है, इसमें जो इंजन लगा हुआ है ना, वो भी 120 किलो न्यूटन तक की पावर प्रोड्यूस करता है। हम फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा बनाएंगे जो 130 तक जाता हो, जो कि 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान को भी पावर दे। जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं खित्ता, ये पूरे खित्ते में आग लगने वाली है। ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट्स है उसको लेकर एक बहुत ही अजीब सी तेजी आ गई है पूरे एरिया के अंदर। हमारा आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ जो है उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी हमारी ही गवर्नमेंट की कंपनीज को। भी तेजस का ऑर्डर दिया था, मिला नहीं है। उधर पाकिस्तान है, वो जो 5th 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उसको खरीदने की बातें बोल रहा है, और उसने तुर्की के साथ भी हाथ जोड़ लिया है। और है कि इस डील के तहत भारत को 4 से लेकर 5 अरब डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे खास बात, आप लोगों को भी चिंता होगी कि इसके तहत हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं। तो निश्चिंत हो जाइए, 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, और इसकी 100% टेक्नोलॉजी का एक्सेस फ्रांस के पास भी होगा, क्योंकि फ्रांस भी खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। है कि इस डील के तहत भारत को 4 से लेकर 5 अरब डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे खास बात, आप लोगों को भी चिंता होगी कि इसके तहत हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं। तो निश्चिंत हो जाइए, 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, और इसकी 100% टेक्नोलॉजी का एक्सेस फ्रांस के पास भी होगा, क्योंकि फ्रांस भी खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। देने वाला है। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, भारत को F-35 भी ले लेना चाहिए, Sukhoi 57 भी ले लेना चाहिए। दोनों के 36-36 प्लेन उठा के भारत में डाल दीजिए। एक एक प्लेन दोनों एयरक्राफ्ट के अपने इंजीनियर को दे दीजिए, जैसे आपके चाइना में करते हैं, खोल खाल के रिवर्स इंजीनियर करके टेक्नोलॉजी समझ के बना लेते हैं। वैसे ही वी हैव टू बेग, बोरो, स्टील और डू एनीथिंग। कोई भी लड़ाकू विमान, चाहे तेजस हो, तेजस मार्क 2 हो, या फिर स्टेल्थ M का ही क्यों ना हो, सारे के सारे अमेरिकी इंजन के साथ ही आएंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लड़ाकू विमान जल्द से जल्द बनकर भारतीय सेनाओं को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे
कि आपको हम बता चुके हैं पहले कि अमेरिका जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया, कोई बात नहीं, वो आएगा, आते रहने दो। यहां पे उल्टा गेम हो गया दोस्तों। यहां पे गेम ये हो गया कि डोवाल साहब की बात हुई फ्रांस, पूरी डील का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा, और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या गेम हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे थे डोवाल साहब कहां हैं यार, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है, कोई अमेरिका नहीं गए, क्या हो गया क्या। अब पता लग रहा है कि गेम क्या चल रहा था। फ्रांस ने बोला कि आपको चाहिए क्या ये बताइए, और फ्रांस ने बोल दिया डन। फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से, और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कह रहा है सॉवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के, हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर, भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे, और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है, हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंडओवर करेंगे, और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी। यह बात हो रही है फ्रांस के साथ। पूरी डील क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कैरम बोर्ड खेल दिया, कैरम बोर्ड में कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते हैं ना, ये है। पहले रानी अंदर करी, फिर कवर अंदर करा। ये देखो क्या गेम।